बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। अच्छा, लास्ट वीक के वेबिनार की बात करें तो उसमें दिसंबर सीजनल के ऊपर काफ़ी डिटेल से हमने बात की थी, जिसमें कि बात के अगर डिस्कस किया जाए तो नवंबर के बाद दिसंबर भी क्योंकि पॉजिटिव क्लोज हुआ था, वो भी पॉजिटिव ही लगता है। बट उसमें जो हमने डाटा के ऊपर डिस्कशन की थी वो 10 टाइम्स पॉजिटिव क्लोज हुआ है और 3 टाइम्स नेगेटिव क्लोज हुआ। तो दिसंबर की प्रोबेबिलिटी जो डेटा को एनालाइज करते हुए तो वो तो पॉजिटिव साइड पे ही थी। लेट्स सी के कहाँ पे क्लोज होता है दिसंबर में। अभी फिलहाल जो एक्टिविटी है हमें वो कुछ थोड़ी सी नैरो रेंज में लग रही होती चली जा रही है। वॉल्यूम्स एक जो है वो मेजर कंसर्न मार्केट में नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह ही अगर हम जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात कर रहे थे उसमें जो एक हमने चीजें डिस्कस की थी, उसमें एक मेजर एरिया 41,500 का था कि जिसमें हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 41,500 टेस्ट कर सकती है मार्केट। मार्केट ने पिछले वीक में जो क्लोज हुआ है इसमें 41,296 का लो लगाया, बट ये जो क्लोजिंग बेसिस पे अगर बात करें तो वो उस 41,500 से अपर साइड पे ही रही। और रेजिस्टेंस जो मार्केट की थी वो हमने जो डिस्कस की थी 42,700 का एरिया थे, वो मार्केट 42,248 का हाई लगाया, क्लोजिंग 41,698 की आई। तो आगे चलते हैं, आज का टेक टॉक स्टार्ट करते हैं और जमशेद की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमसे क्या डिस्कस करते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का टेक टॉक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लास्ट वीक का रिकैप करते हैं डिटेल में, और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हमने डिस्कस की थी उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। लगता है ऐसे है जो करंट मार्केट की फॉर्मेशन है, तो इसके अंदर हो सकता है मार्केट इसको इनिशियली बेसिस के ऊपर ब्रेक करती नजर आए, क्योंकि इसके ऊपर अब हमें अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव एक इस तरह की मूव नजर आ सकती है जिसमें मार्केट 41,500 को आके टेस्ट करे और दोबारा से एक हमें पुल बैक नजर आए। जी, इसमें भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर एक जो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक मजीद करेक्शन ड्यू है, और नेक्स्ट अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमने वहाँ पे एडवाइस की थी तो इसको वॉच आउट करना चाहिए इस एरिया में। यहाँ पे हो सकता है मार्केट हमें थोड़ी सी साइडवेज होके कंसोलिडेट करती नजर आए, तो उस कंसोलिडेशन के अंदर जो स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं तो उसके अंदर आई थिंक जो साइडवेज आइटम्स होंगे या थोड़े से थर्ड टीयर स्टॉक्स या पेनी स्टॉक्स, उनको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। अदर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट की क्लोजिंग थी 2 दिसंबर को, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से आके डाउन साइड के ऊपर मजीद जो अपनी एक करेक्शन है उसको कंटिन्यू करे, और एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी सिमेट्रिकल ट्रायंगल की, यहाँ पे आके हमें इसके अंदर कोई एक बाउंस मिलता नजर आया भी है। अब करंटली जो फॉर्मेशन हैं उसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। और लास्टली जिसमें हम चीज़ डिस्कस की थी कि अब जो स्टॉक्स होंगे वो एक पेनी स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसके अंदर देखा जाए तो क्लाइंट्स के साथ जो एक हमारी डिस्कशन थी अपने ग्रुप्स के अंदर, तो सारे पेनी स्टॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते नजर आए हैं। और जो एक लैक क्लस्टर सेशंस थे उसके अंदर जितने भी वॉल्यूम्स थे वो इन्हीं पेनी स्टॉक्स के अंदर ही हमें नजर आए। डीसीआईएल को डिस्कस किया, इसका एक पुल बैक रिकमेंडेड था, वो भी आ गया। अब डीएफएसएम एक अच्छा परफॉर्म किया, आउट परफॉर्म द मार्केट, देखा जाए पेनी स्टॉक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म ये स्टॉक ने किया। इसके अलावा पेस, इसका भी था पुल बैक इज एक्सपेक्टेड 3.50, और लास्ट सेशन में हमने इसका भी पुल बैक देखा, 3.36 का हाई बना। कोहनूर स्पिनिंग मिल, इसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया, अपनी जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेकआउट किया, और अपसाइड के ऊपर जो इसके इमीडिएट टारगेट था 3.90 का वो कंप्लीट किया। हिराज टेक्सटाइल को, इसके ऊपर भी एक हार्मोनिक रेशियोज थी, उसको इसने अच्छा से ऑनर किया और अपसाइड के ऊपर जाके जिसके एक्सपेक्टेड टारगेट से वो कंप्लीट करते नजर आया। अच्छा, अब इस चीज़ में ना यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करने वाली है। अब इस जगह के ऊपर क्योंकि लाइमलाइट में आ चुके हैं जितने भी पैनी स्टॉक्स हैं, तो एवरीबॉडी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दीज, और यहाँ पे अब बहुत सारी जगहों से आपको बाई कॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कोहिनूर स्पिनिंग मिल को, तो अब इसने अपना जो एक ब्रेकआउट था जो आपको यहाँ पे दिखाया है, जो एक सजेस्टेड था कि इस अपना एक जो कन्फ्लुएंस है 200 डेज का, इसको अपसाइड पे ब्रेक करेगा तो ये हाइपर मूव क्रिएट कर सकता। अब जो भी ट्रेडर या जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है उसके लिए जितनी भी एग्जीक्यूशन है, खास तौर पे पेनी स्टॉक्स पेज पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे आप देखें तो यहाँ पे हमें मोमेंटम फेड आउट होता नजर आ रहा है, और एक जो ब्रेकआउट था वो सस्टेन ही नहीं कर पाया। इसी तरह अगर देखा जाए दोबारा से डीएफएसएम को,
तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह की मूव थी। इसने अपना एक जो इसके टारगेट थे वो कंप्लीट किए, और वेरी नेक्स्ट डे इसके अंदर एक हमने एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखा। अब इस करंट लेवल्स के ऊपर हमें बाइंग कॉल मिलना शुरू हो जाएगी। तो फॉर द टाइम आई थिंक जितने भी पेनी स्टॉक्स थे वो काफी अच्छा परफॉर्म कर चुका, अब अवॉइड करना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि कोई अगर यहाँ पे पेनी स्टॉक्स में मजीद कोई अप्रिसिएशन आती है तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। अब कन्वेंशनल टेक टॉक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड अब देखा जाए तो हमारे पास जो करंट इसकी फॉर्मेशन है KSE 100 की, तो एक हमने पुल बैक एक्सपेक्ट किया था, यहाँ पे पुल बैक आ गया। अब वो जो एक पहले का एक जो अपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट थी, यहाँ पे जो एज ए सपोर्ट एक्ट कर रहा था एरिया 42,100 का, 41,900 के अराउंड, नाउ दैट एरिया एज ए रेजिस्टेंस। तो अब इसको काफी क्रूशल होगा अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। अब इसके ऊपर जितने भी अटेम्प्ट्स थी, एक मेजर ब्रेकआउट था सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, इस एरिया में आके मार्केट ने फिर वो जो एक बुलिश मोमेंटम था वो फेड आउट होता नजर आया, और इवेंचुअली मार्केट के अंदर एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो देखा जाए कि व्हाट होल्डिंग इट बैक, जो एक मेजर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के एरिया, ये क्यों ब्रेक नहीं हो पा रहा। तो इसके ऊपर अगर मूविंग एवरेज को अप्लाई किया जाए, और मूविंग एवरेज वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इनको देखा जाए, बाय द वे ये 50 डेज की मूविंग एवरेज है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जब 50 डेज की मूविंग एवरेज को फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक हुई है 22 नवंबर 2021 को, ये यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस ही एक्ट करती आई है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक पुल बैक आया, एक एग्रेसिव पुल बैक था, एक वीक की क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर हुई, लेकिन फिर इवेंचुअली दैट वाज ए फेक आउट, और हमने एग्रेसिव एक सेलिंग प्रेशर देखा। और दोबारा से यहाँ पे इट वाज थर्ड टाइम जब मार्केट इसको ट्राई कर रही थी 22 अगस्त के पास, तो यहाँ पे दोबारा से हमें ये जो मोमेंटम था फेड आउट होता नजर आया। और इस दफा भी को अराउंड 7 नवंबर को जब एक मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको आपको टेस्ट किया, तो यहाँ पे हमने खैर ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को प्रॉफिट टेकिंग भी सजेस्ट की थी, आप लोगों के साथ भी वेबिनार में शेयर किया था। तो यहाँ पे एग्रेसिवली दोबारा से हमें मोमेंटम, ये जो बुलिश मोमेंटम बनता नजर आ रहा था, वो फेड आउट होता नजर आया। अब गोइंग फॉरवर्ड अगर चीज़ों को देखा जाए, और इसके ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये जो हमारा हाई बना था 16 अगस्त को, तो इसको अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा की जाए और इसका सेकंड पॉइंट कनेक्ट किया जाए 25 नवंबर का जो हमारा हाई था 43,120 का, इसके पास, और डाउन साइड के ऊपर एक अगर ट्रेंड लाइन डेवलप की जाए और इन दो पॉइंट्स को मिलाया जाए, तो यहाँ पे कुछ ऐसी एक फॉर्मेशन बनती नजर आ रही है। और जैसे सर ने शुरू में डिस्कस भी किया कि मार्केट की जो रेंज है डे बाय डे एक काफ़ी नैरो होती जा रही है, तो वो इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर भी आपको ये काफ़ी वाजे होगा। ट्रेड की एग्जीक्यूशन के लिए देखा जाए तो आई थिंक बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कमिंग वीक्स के अंदर, और वो ये होनी चाहिए कि अगर ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है इसको अगर थोड़ा सा ब्रॉडर टाइम फ्रेम के ऊपर डेवलप किया जाए तो इसकी रेंज को प्ले करना चाहिए। अब जहाँ पे मार्केट करंटली आके क्लोज हुई है, तो इस एरिया को जो रिसेंट लोज हैं 41,300 के अराउंड, इसको वॉच आउट करना चाहिए। अगर ये सस्टेन रहता है तो फिर यहाँ से मार्केट एक अच्छा पुल बैक जनरेट कर सकती है, और उसके जो इनिशियली जो टारगेट्स हो सकते हैं या पुल बैक का जो एक्सपेक्टेड रेंज हो सकती है वो 42,400 से लेके 42,500 का एरिया हो सकता है। उसके पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर काफी सारा कन्फ्लुएंस है रेजिस्टेंसेस का, वो मार्केट KSE 100 इंडेक्स फेस करेगा। उसमें देखा जाए तो फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 41,950 का आता है, तो इसको ब्रेक करता है अपसाइड के ऊपर तो फिर एक कंफर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक हमें एक साइडवेज होके KSE 100 कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है। तो इसकी कंफर्मेशन के लिए इनिशियली अगर 41,950 से अबव सस्टेन करता है तो फिर जो हमारा एक बायास बन रहा है कि जी 42,400 से 42,700 के एरिया टेस्ट होता नजर आता है, तो उसकी एक कंफर्मेशन हमें वहां पे मिल जाएगी। तो आज के टेक टॉक को समअप किया जाए, वॉच आउट करना चाहिए डाउन साइड के ऊपर जो लेवल्स मेंशन किए हैं 41,400 से 41,100 का एरिया, तो इस एरिया के पास मार्केट को देखना चाहिए, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो इस एरिया में बाइंग साइड के ऊपर देखा जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। अपसाइड के ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है 41,950 का, ये ब्रेक करता है KSE 100 इंडेक्स, तो फिर इनिशियली 42,400 और
42,700 के एरियाज होंगे और दोबारा से यहाँ पे हमें क्विक प्रॉफिट टेकिंग होती नजर आ सकती है। तो जब तक ये रेंज अब इधर साइड के ऊपर ब्रेक नहीं होती तो इसी को ही प्ले करना चाहिए। कोई एग्रेसिव शॉर्ट सेल पोजीशन या एग्रेसिव बाइंग साइड के ऊपर दोनों से अवॉइड करना चाहिए, या फिर कोई भी ट्रेड तो शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर और स्मॉलर प्राइस रेंजेस के लिए देखनी चाहिए। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने टेकटॉक में आज किया। मैं जमशेद की कुछ चीजों को मजीद एलेबरेट कर लूंगा कि अगर आप जिस तरह पेनी स्टॉक्स की बात की और जिस तरह स्टॉप लॉस की भी एंड में भी बात की, तो पेनी स्टॉक्स में ये होता है कि थोड़ा सा जो एग्जिट स्ट्रेटेजी होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, या कह लें कि उसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस है वो उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे स्टॉक्स में क्योंकि अगर पोजीशन स्टक कर जाए तो फिर बहुत लंबी हो जाती है, और अगेन ये है कि वो एक आधी मूव बना के उसके बाद फिर डल फेज में चले जाते हैं और पोजीशन और कैश स्टक हो जाता है। तो उन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली वॉच करना चाहिए। तो आगे चलते हैं और कमिंग वीक के लिए इंडेक्स और सपोर्ट एरियाज को डिस्कस कर लेते जी, कमिंग वीक के लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर अगेन सेम पॉइंट्स जो लास्ट वीक भी डिस्कस किए थे। कन्वेंशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा जाए तो एक जो मेजर सपोर्ट एरिया है लास्ट स्लाइड में भी डिस्कस किया है 41,400 से लेके और 41,100 का एरिया, कि यहाँ पे एक कन्फ्लुएंस है, एक जो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसका, और ये जो हॉरिजेंटल ये जो हमारा लो था 31 अक्टूबर का, इसको इस एरिया में वॉच आउट करना चाहिए, काफ़ी क्रूशल है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ये ब्रेक होता है तो दैट विल बी अ बैड ओमन फॉर द बायर्स। और फिर जो नेक्स्ट पॉसिबल सपोर्ट या इमीडिएट सपोर्ट होगी वो 40,800 से लेके 500 का एरिया होगा। अब अपसाइड के ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो 41,950 से लेके 42,100 का एरिया। ये ब्रेक करना जो एक सेलिंग प्रेशर है उसको निगेट करने के लिए KC100 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट 42,400 और 700 के एरियाज को जाके चैलेंज करती नजर आ सकती है। जी सर। हैं। जी थैंक यू, आगे चलते हैं और लास्ट वीक के जो ट्रेड प्लान्स थे उनका फॉलो अप कर लेते जी, लास्ट वीक फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था लॉर्ड केमिकल, इसके ऊपर एक शॉर्ट सेल का एक सेटअप था, तो वो टारगेट स्टिल स्टिल इंटैक्ट है। ऑलरेडी डाउन साइड के ऊपर ही इसके अंदर एक्टिविटी रही है, तो कमिंग डेज के अंदर इसके अंदर दोबारा से कोई पुल बैक आता है तो दैट शुड बी टेकन एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। अब जो सेकंड पिक थी कैप को, इसको एक एक्यूमुलेशन के लिए सजेस्ट किया था, तो ये ट्रेड भी स्टिल इंटैक्ट है। लास्ट में डिस्कस किया था NCPL, तो ये एक हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जिसकी डिस्कशन की थी कि एक जो रेंज है इसको प्ले करना चाहिए, तो ये रेंज और इसकी जो एरिया सजेस्ट किए थे वो स्टिल इंटैक्ट है। हैं। जी आगे चलते हैं और कमिंग वीक के जो ट्रेड प्लान्स है उनको डिस्कस कर लेते जी, कमिंग वीक के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ASC अल शहीद कारपोरेशन। अच्छा, इसका ट्रेड प्लान थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन होपफुली इसको थोड़ा सा अच्छे से समझा पाऊँ। अच्छा, अब इसके ऊपर जो करंट इसकी फॉर्मेशन है, अगर इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाया जाए तो एक जो ब्रूटल सेल ऑफ के बाद स्टॉक के अंदर यहाँ पे एक साइडवेज होके कंसोलिडेट करता नजर आ रहा है, तो इसको यहाँ पे वॉच आउट करना चाहिए। और इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 11.65, तो अगर ये अपसाइड पे ब्रेक होता है तो इसको फर्स्ट सिनेरियो में तो इसको यहाँ पे बाई करना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है अपसाइड पे सस्टेन करता है तो एक अच्छी कैंडल होगी, बुलिश कैंडल बन सकेगी, तो फिर इसको वहां पे बाई करना चाहिए। और उस अगर उसके ये ट्रिगर होती है ट्रेड तो उसका स्टॉप लॉस 10.90 का होगा, और जो टेक प्रॉफिट लेवल्स होंगे इनिशियली 12.20 12.60, और जो सेकंड टेक प्रॉफिट लेवल होगा वो 13.20 का होगा। और जो इसका सेकंड सिनारियो बनता है उसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक पोटेंशियली एक सेटअप बनता है हार्मोनिक बैड पैटर्न का, तो उसका जो पोटेंशियल रिवर्सल जोन है, जो सपोर्ट जोन है, वो 10.50 10.20 का है। तो अगर ये इस एरिया में सेकंड सिनारियो के अकॉर्डिंगली अगर ये दोबारा डाउन साइड पे ब्रेक करता है इस एरिया को और 10.50 10.20 को आगे टेस्ट करता है तो यहाँ पे इसको बाई करना चाहिए 9.80 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसके जो टेक प्रॉफिट लेवल्स होंगे 11.40 12.20 के होंगे। नेक्स्ट जो पिक है इस वीक के लिए STPL सदीक टेम्पलेट का जो करंटली एक जो हार्मोनिक पैटर्न है उसका सपोर्ट जोन जब पोटेंशियल रिवर्सल जोन है वो लगता है कि ये टेस्ट करने जा रहा है, और जो 7.30 से 6.70 के अराउंड रिजाइड करता है, ये जो एरिया हाईलाइट किया हुआ है, तो इसके अराउंड अगर कोई मिलता है तो इसको एकमुलेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस इसका 6 बिलो क्लोजिंग का होना चाहिए, और इसके जो यहाँ से अगर कोई ट्रिगर मिल जाता है अपसाइड पे सस्टेन करता है तो होपफुली इसके जो तीनों टारगेट्स है ये कंप्लीट करता नजर आएगा 9.50
11.50 और 13.20 रिस्पेक्टिवली। लास्ट जो टॉपिक है इस वीक के लिए, पायनीर सीमेंट। जैसे शुरू में डिस्कस किया है हमने कि यहाँ पे अब थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्टेड है। एक मेजर जो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था एरिया के 100 का, तो इसी वजह से जितने भी बायास इस दफ़ा के हैं टॉपिक्स हैं वो एक पोटेंशियल बाय सेटअप्स ही हैं। अच्छा, इसके ऊपर जो इसका एक हार्मोनिक पैटर्न है, डीप क्रैब, इसका डिमांड जोन है 54 से 51 के राउंड है। तो इसको वॉच आउट करना चाहिए 49 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर यहाँ पे एक मिलता है तो एक अच्छी ट्रेड होगी, रिस्क रिवार्ड रेशो के ऊपर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आती है। और इसके जो इनिशियल एक्सपेक्टेड टारगेट्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशोज, वो 51, 58, 61.30, 62.50 के हो सकते हैं। जी सर। जी, आगे चलते हैं। जो क्यूरीज हमने शॉर्ट लिस्ट की हुई है उनको क्विकली आंसर कर लेते क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल ATRL। अच्छा, लास्टली इसके अंदर भी हमारी एक शॉर्ट सेल कॉल थी, उसके जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए। तो अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन है, इसके ऊपर एक जो ऐसे असेंडिंग एक जो कर्व ट्रेंड लाइन है, इसको देखा जाए और अगर ये जो एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल प्लॉट किया हुआ है इसको देखा जाए, तो इसका एक कन्फ्लुएंस नज़र आता है 158 से 153 के एरिया में। तो ये एक मेजर सपोर्ट एरिया हो सकता है और यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो इसको इन एरियाज में देखना चाहिए। अगर यहाँ से ये सस्टेन करता है तो फिर इसके जो अपसाइड की रेजिस्टेंस एरियाज होंगे वो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 163 165 का होगा। और अगर ये सस्टेन करता है तो फिर नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस एरिया होगा वो 169 का होगा। नेक्स्ट जो क्यूरी थी जी, PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी। अच्छा, इसके ऊपर ये जो वैसे थोड़ा सा रफ सा स्टॉक है, तो इसका जो करंट जो इमीडिएट सिनारियो बनता है उसके अकॉर्डिंगली इसके ऊपर भी एक हार्मोनिक रेशोज हैं 0.886% को इसने रिसेंटली आके टेस्ट किया और सस्टेन कर रहा है। तो इस सपोर्ट जोन 15.30 14.50 में इसको बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। अगर इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 16.30 ब्रेक हो तो फिर इसको 16.80 17.60 के लिए ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट क्यूरी थी जी TPLP। डिस्पाइट एक जो सेलिंग प्रेशर था KSE 100 का, तो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम रहा है। इसके अंदर कोई भी अगर कोई डाउन साइड पे सेलिंग प्रेशर आता था तो बायर्स यहाँ पे नजर आते थे। अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन है, तो इसका जो कन्वेंशनल सपोर्ट एरिया है 17.70 से 17.20 का। तो अगर इसके पास मिलता है तो यहाँ पे इसको बाइक साइड के ऊपर देखा जा सकता है, या जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 20 और 20.30 का, इसको अपसाइड पे सस्टेन करता है तो फिर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। जो नेक्स्ट क्यूरी थी जिस वीक में, GGL। अगेन इसने जो इसका एक जो मेजर एक बॉक्स की फॉर्मेशन कह लें, ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन है, तो इसका बोनस एक्स होने के बाद इसने इसी एरिया को एग्जैक्टली आके ऑनर किया और इसके अंदर एक हमने एग्रेसिव एक पुल बैक देखा है। अब जो इसकी करंट फॉर्मेशन है या जो इसके करंट सपोर्ट एरियाज हैं उनको देखा जाए तो ये 14.30 से 13.90 का एरिया बनता है। तो इसको अगर सस्टेन करता है तो फिर अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 15.30 15.50 इसको चैलेंज कर सकता है। तो इस एरिया को अगर ये अपसाइड पे ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है और इसके जो फिर नेक्स्ट जो सप्लाई जोन कह लें या जहाँ पे दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए वो 17.70 से 18.20 का होगा। इस वीक लास्ट जो इस वीक की क्यूरी थी, हम नेटवर्क। करंट जो इसका इमीडिएट बेसिस के ऊपर देखा जाए तो सपोर्ट एरिया 5.50 से 5.20 का है और इसको इस एरिया में बाइंग साइड के ऊपर भी देखा जा सकता है। इसके ऊपर अगर RSI को प्लाट किया जाए तो एक हमें अच्छी एक डाइवर्जेंसेस, पुलिश डाइवर्जेंसेस यहाँ पे नजर आती हैं। तो इसको इस एरिया में देखा जाना चाहिए। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है एक जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का वो 6.30 से 6.20 का है। और अगर ये 6.50 इमीडिएट बेसिस पे अगर सस्टेन करता है तो फिर इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। जी सर। जी, थैंक यू। काफी डिटेल से हमने क्यूरीज को आंसर कर लिया। हमारा ईमेल एड्रेस आपके पास है technicals@pearlsecurities.com। आपकी कोई भी क्यूरी आप हमें इस ईमेल एड्रेस पे भेज सकते हैं। हमारे ब्रांचेस के एड्रेस एक स्लाइड की फॉर्म में हर वेबिनार के एंड में दिए हुए होते हैं। आप हमें ब्रांचेस में कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अकाउंट ओपनिंग या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो। इस वीक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।